हरतालिका तीज व्रत कथा महत्व पूजा। पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भिरंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव की तलवार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण किन्नर ऋषिगण भगवान की विधि अनुष्ठान छंदों से स्तुति गान स्वर्ग आलापों से वादों में संलग्न थे। इसी के शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वरण किया है, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। वह यह कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीजा हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमाचल की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुम उधर्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छिन्न किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराजा हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी के शुभ अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भय राजा ने अति हर्ष के साथ महाराजा नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते हुए नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु जी ने आपकी कन्या वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का कन्यादान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी से विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित होना सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा की तपस्या को ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमांचल भी आपको न पा सकेंगे। ऐसा कह उमा सहेली सहित हिमांचल गहन गुफा में विलीन हो जाती है। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगते हैं। उन्होंने कहा, मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा? ऐसा कह मूर्छित हो गए। तब वे सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर आपको ढूंढने हेतु महाराज ने पदार्पण किया। वे ऐसे चिंता करने लगे, क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया है या सर्प ने डस लिया है? क्या कोई राक्षस हरण करके ले गया है? इसी समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना जल,
अन्न के मेरे व्रत आरंभ करके नदी की बालू की सी प्रतिमा स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप में मेरा सिंहासन हिल उठा। तब जाकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन की भाव आपसे छिपे नहीं है। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें एवंस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय मैं सहेली के मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मैं मंत्रीगण हिमाचल के तुम्हारे दर्शन कर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। इससे हे पुत्री, यह भयंकर वन को त्याग करके अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता का ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूँगा और जो तुम्हारा अभीष्ट वर तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूँगा। तुम पुत्री मुझ पर अति प्रसन्न हो। तब मैं सहेली के नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेली से मिलती गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त मेरा विवाह वेद विधि के साथ महाराजा हिमांचल और महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण करके हिमालय की गुफा में ले जाकर तुमसे मेरा तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया है, किंतु इस व्रत के करने से जो विधान और इसका फल है मुझे नहीं सुनाया है। इसकी कृपा करके मुझे इसके करने के विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाइए। विधि, फल और महात्म्य। इतना सुन के भगवान सदाशिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का फल सुना रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सुवर्ण की प्रतिमा स्थापित करके, केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोबा तान कर, वंदनवारे लगाकर भगवान शिव के बालू की मूर्ति का लिंग स्थापित करना चाहिए। पूजन वैदिक मंत्रों, स्तुति गान, वाद्य, भैरी, घंटा, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि को श्रद्धा के साथ देना चाहिए। भगवान शिव की प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को
भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को बालू के शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। इसके बाद 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन और पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को यह व्रत करने की कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वह सुकरी के जन्म पाती है। जो फल खाती है, वह बंदरिया की योनि में जाती है। जो जल पीती है, वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वह सर्पणी का जन्म लेती है। जो मांस खाती है, बाघनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी को जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है, वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरी योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है, वह मुर्गा का शरीर धारण करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है, वह मुझसा पति प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इसी संसार में उत्तम सुख भोग करती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक को वासी होती है। बोलिए माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।